इसमें स्टडी हो रही कि कितने प्लांट का डिस्टेंस होना चाहिए प्लांट टू प्लांट, जिसमें आपको ऑप्टिमम क्रॉप आपको मिले। और बाकी ट्रेनिंग सिस्टम है, टॉल स्पिंडल और वर्टिकल एक्सिस। तो आप देखेंगे जो अगर हमने जो ऑब्जर्वेशंस की है उसके अकॉर्डिंगली जीरो माइन हर दूसरे साल या पहले जैसे आप प्रूनिंग करेंगे, जैसे इस बार हो गया आपका, नेक्स्ट ईयर आप प्रूनिंग करने आएंगे, 2 मोटी टेनी आप रिमूव करते जाओगे टॉल स्पिंडल में, ये और ये। जी हाँ दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कल्पा। ठीक है, अब जाएंगे नीचे बगीचे में, वहाँ पे ट्रेनिंग होगी, प्रैक्टिकली नॉलेज होगा, सब कुछ बताया जाएगा। और बाकी आपने कल्पा का सुंदर सुंदर व्यू तो देख ही लिया। ठीक है, चलते हैं। यहाँ से पीछे है कल्पा स्कूल, और कल्पा स्कूल के पीछे काफ़ी घने घने जंगल है। तो अब यहाँ नीचे हो रहा है ट्रेनिंग, तो चलते हैं दोस्तों। यहाँ तो सारा बताया जा रहा है। इसको भी चारों को कवर करता है, ऐसे कर रही है। कुछ और वेराइटीज है जो हमारी स्टडी हो रही है, आगे देख रहे हैं कुछ और वेराइटीज है, वो हमारी 2018-19 में लगी है। तो अभी हम लोग जो वैसे 18-19 नहीं, करीब 20 को लगी है, जो आप देख रहे हैं दूसरा ब्लॉक लगा आगे, ये बर्डवुड बैंक है। इसमें और भी वेराइटीज़ हैं, फिलहाल उनका नाम नहीं लूँगा। यही जो हमारे मेन जो हमारा जो ट्रायल चल रहा है 2016 से HPHDP के अंतर्गत हमारे यहाँ पर ट्रायल चल रहा है इसमें। तो उसमें उनमें बेस्ट हम लोग वेराइटी स्क्रीन कर रहे हैं कि कौन सी वेराइटी इस एलिवेशन में बेस्ट है। तो आपको जो वेराइटीज़ मैंने बताई उसमें बेस्ट जो हमारी स्किल स्टडी के अकॉर्डिंगली रेड विलॉक्स सबसे बेस्ट पाया गया है ना। रेड विलॉक्स ऑन M9 रूट स्टॉक पे है। बाकी सुपर चीप है, दूसरे जो वेराइटीज़ हैं वो आपके 106 पे है। जो ये वेराइटी देख रहे हैं ये 106 पे है, सिर्फ इसी को सुपर चीप को छोड़कर सारी वेराइटीज़ दूसरी जो हमारी वो M9 पे ही है। तो बेस्ट हमारा अगर आप देखेंगे उसमें रेड विलॉक्स को यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। अगर आप सेकंड पे देखोगे तो सुपर चीप है, थर्ड पे देखो जेरोमाइन। तो इस तरह से ये है। बाकी पॉलिनाइजर में तो आप देख रहे होंगे, अगर बीरिंग के हिसाब से देखेंगे तो ओविल अर्ली फ्यूचर बहुत अच्छी बीरिंग होती है। बाकी गेल गाला का आप लोगों को पता ही है ना, गेल गाला का थोड़ा अर्ली होता है और मार्केट भी अच्छा मिलता है। तो एज कम्पेयर टू अगर आप देखेंगे ओविल अर्ली फ्यूचर को, उसमें थोड़ा मार्केट रेट कम है। तो ये दो जो ऊपर की 2 रोज़ हैं इसमें हमने वैसे लगाई हुई हैं, और बाकी जो रोज़ है 4 रोज़, 2 रोज़, ये 2 रोज़ और ये 2 रोज़, ये सुपर चीप की रो है और 2 रो है, और ये हमारी जेरोमाइन की 2 रोज़ है। अब आप देखो जेरोमाइन हमारा M9 पे है, नीचे की जो 2 रोज़ है, और ये हमारी MM106 पे है। 106 थोड़ा सेमी विग्रस टाइप का रूट स्टॉक है, और ये हमारा ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है। इसमें पौधे की ग्रोथ को थोड़ा चेक कर देता है, और इसमें उसकी वजह से क्या होगा, इसमें ग्रोथ ऑलरेडी चेक भी होगी और इसमें बीमे ज़्यादा बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते हैं, ऐसा ग्रोथ इसमें भी अचीव कर सकते हैं, बट हमारी जो बीरिंग होती है इसमें ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। अगर आप बीरिंग ज़्यादा लोगे तो ये क्या होगा, प्लांट जो खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस जो बनाता है, वो सारा यूटिलाइज कौन करता है, फ्रूट करता है। तो ये मैं पूरा बन नहीं पाया। अगर हमें इसको भी ऐसे बनाना है तो इसको शुरू में बीरिंग रोकनी होगी, कम करनी होगी, है ना। तो ये इस तरह से है। तो शुरू में जो आप देख रहे होंगे कुछ पौधे नज़दीक में, आगे आगे पौधे दूरी बढ़ती जाएंगे। तो शुरू की जो 10 पौधे हैं, दोनों तरफ 10 पौधे, 20 पौधे, वो हमने 0.75 मीटर पे लगाए गए है ना। और यहाँ पर 1 मीटर पे, और आप 10 पौधों के बाद आप देखेंगे तो 1.5 मीटर पे। इसमें स्टडी हो रही कि कितने प्लांट का डिस्टेंस होना चाहिए प्लांट टू प्लांट, जिसमें आपको ऑप्टिमम क्रॉप आपको मिले। और बाकी ट्रेनिंग सिस्टम है, टॉल स्पिंडल और वर्टिकल एक्सिस, है ना। तो आप देखेंगे जो अगर हमने जो ऑब्जर्वेशंस की है उसके अकॉर्डिंगली जेरोमाइन में अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी हमारी जेरोमाइन का इस बार तो सुपर चीप में अच्छी थी, लास्ट ईयर जेरोमाइन में अच्छी थी। तो ये थोड़ा सा इंटरचेंज होता रहता है, बट जो बेस्ट हमारा ऑब्जर्व किया गया वो 1 मीटर पे, 1 मीटर अगर पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं, 2.5 मीटर रो टू रो डिस्टेंस सेम रखा है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, तो उसमें बहुत अच्छा हमारे को क्या मिला, पैदावार मिला है। तो अगर आप मेरे को लास्ट ईयर का, आप इस बार का हम कंपाइल कर रहे हैं, लास्ट ईयर के डाटा बताऊं तो जो सुपर चीप है, इसमें सुपर चीप का जेरोमाइन में हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी अराउंड 45 मेट्रिक टन का, 45 मेट्रिक टन मीन्स 45,000 किलो से निकाला हमने। जनरली जो रॉयल में आपको निकलता है ना, हमारा रिकॉर्डेड है जो पूरा, अगर आप देश का यील्ड बताएंगे प्रोडक्टिविटी, पैदावार, उत्पादकता, तो 7,000 किलो है। तो देखो इतनी प्रोडक्टिविटी हमने इसमें से अचीव की है। और 2016 को प्लांट किए गए थे, 2 साल के पौधे थे, तो आप देखो आप 2006 साल बाद आपको इतनी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं। अगर हम यहाँ बड़े बड़े पेड़ बनाते तो क्या अचीव करते, ऐसे नहीं कर पाते, है ना। तो हाई डेंसिटी प्लांटेशन अपने आप में एक बहुत अच्छा, अगर आप एक वेंचर है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और एक तो अर्ली प्रोडक्शन है, जल्दी प्रोडक्शन होता है, पिकॉसिटी है, जल्दी बीरिंग में आएगा, और आपको एक आएगा, एक मतलब जल्दी से जल्दी 3 साल में, अगर आप 2 साल का पौधा लाते तो तीसरे साल, एक फर्स्ट या सेकंड ईयर में आपकी बीरिंग आनी शुरू हो जाएगी। 1 साल पौधे में बीरिंग ना लें शुरू में,
अगले साल से आप दूसरे साल से बीरिंग लेना शुरू कर सकते हैं। तो बहुत एक अच्छा व्यवसाय है, आप कर सकते हैं इसको। हमारा यहाँ क्या रहेगा, ये जो पौधे हैं बिल्कुल हमारी क्या होगी, गैप पूरी कम्प्लीटली फिल हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा गैप ज़्यादा देते हैं, अगर आप मैं बात करूँगा इसकी बात करूँगा, हमने यहाँ देखो गैप ज़्यादा दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास गैप है, जनरली क्या होता है प्लांट हमेशा दायरे में घूमता है, इसका दायरा देखो कितना है, इनके बीच में गैप है इतना, तो पौधे को आपने इतना ही फैलाना है जनरली, जिसके साथ टच हो जाए बस ये। और पौधा हमेशा कभी भी किसी भी सूरत में जो इसकी सबसे मोटी टहनियाँ होती है, सबसे पहले तो ये देखो कि इसकी हेड हाइट, आप लोग कई बार हेड हाइट मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला भी है पहले, हेड हाइट होती है पहली टहनी, जो सबसे पहली टहनी कौन सी आती है पेड़ की, ये इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए ये आपके ऊपर है। आप तो और नीचे भी रख सकते हैं, 1.5 फीट 2 फीट, वो आपके ऊपर है। आपको लगता है कि नीचे कल्चरल ऑपरेशन में प्रॉब्लम आएगी तो आप थोड़ा ऊपर रखो, लेकिन 1.5-2 फीट से ऊपर नहीं रखेंगे। ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो फिर क्या होगा, इसमें कैंकर आपका लगना शुरू हो जाएगा। हम लोगों ने तो पेंट, वैसे जो पेंट किया है, इस पेंट का भी कंडीशन होता है कि आप पहले जो ये जो हेड हाइट होती है वहां तक आप पेंट करते हैं। हमने एक सिमेट्री बनाने के लिए पूरा एक जैसे ही रखा हुआ है। यहाँ पर हमारे क्योंकि प्लांट नज़दीक है तो इसमें कैंकर नहीं आएगा, चांसेस कम है, क्योंकि पौधे बहुत नज़दीक है और शेड पड़ा रहता है इसमें परमानेंट। बड़े पेड़ों में इशू रहता है, तो आप हेड हाइट पे ही आप पेंट करेंगे। पहली ब्रांच यहाँ होगी। और जो अगर आप देखेंगे सिस्टम में हमारे टॉल स्पिंडल सिस्टम, वर्टिकल एसिस सिस्टम, तो टॉल स्पिंडल में हमारी जो ब्रांचेज हैं हम लोग थोड़ा सा डाउन झुकाते हैं, और टॉल स्पिंडल में कोई भी परमानेंट ब्रांच नहीं होता है। मीन्स परमानेंट नहीं होने का मतलब ये नहीं कि आप ब्रांच नहीं रख रहे हैं, आप ब्रांचेस निकालते जाओगे, इसमें से परमानेंट नहीं रखोगे। मीन्स परमानेंट जैसे ये परमानेंट सॉर्ट बन रहा है ना हमारा, ऐसे नहीं रखोगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तना मोटा होता जाएगा, यहाँ से टहनी निकालेंगे, उसमें बीरिंग लेते जाएंगे, परमानेंट ब्रांच कोई नहीं होगा। हर दूसरे साल या पहले जैसे आप प्रूनिंग करेंगे, जैसे इस बार हो गया आपका, नेक्स्ट ईयर आप प्रूनिंग करने आएंगे, 2 मोटी टहनी आप रिमूव करते जाओगे टॉल स्पिंडल में, ये और ये। फिर क्या होगा, रिन्यूअल प्रूनिंग करेंगे, आप इसको इस तरह से कट करोगे ताकि यहाँ स्टफ बचे थोड़ा सा, फिर ये ग्रो करेगा टहनी। मीन्स बनता रहेगा, रिन्यू होता रहेगा, पुरानी टहनियाँ काटते रहेंगे, नई टहनियाँ आप बनाते रहोगे, परमानेंट कोई टहनी नहीं बनेगी इसमें। जब वर्टिकल एक्सिस की बात आती है उसमें हम थोड़ा परमानेंट टहनियाँ रखते हैं नीचे, और हमारा जो मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम को इसमें भी फॉलो अप किया जाता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, नीचे की 4 टहनियाँ मेंटेन रखते हैं, 1 2 3 4 5 4 टहनियाँ, उसके ऊपर हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ तक कि इसमें परमानेंट टहनियाँ ना बने। 4 टहनियाँ परमानेंट आपकी इससे बाहर नहीं आएंगी, और बाकी ऊपर आप रिन्यू करते रहेंगे। और हमेशा ये ज़रूर ध्यान रखें इसमें, एक तो ये क्रॉच एंगल हमेशा वाइड हो, मीन्स 90 डिग्री पे परमानेंट हमेशा होना चाहिए। ये जो एंगल है 90 डिग्री पे हमेशा रहे, उससे ऊपर नहीं। अब जनरली हम रॉयल में यूज़ करते हैं, रॉयल में कितना करते हैं स्टैंडर्ड, कई आप पूछ रहे थे कि रॉयल और इसमें क्या डिफरेंस है। रॉयल में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं ब्रांच, बिल्कुल फ्लैट नहीं करेंगे। वो क्यों, अगर हमने पहले ही फ्लैट कर दिया तो क्या होगी, इसकी ग्रोथ सीज हो जाएगी। मीन्स पेड़ हमेशा ग्रो करेगा जब ऊपर खड़ा रखेंगे, नीचे करेंगे ग्रोथ सीज होगी और बीरिंग शुरू हो जाएगी। रॉयल में इतनी जल्दी बीरिंग लेंगे तो आप जगह कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये हम लोग क्या करते हैं 45 to 60 इतना रखेंगे इसको, हमारा ऑब्जेक्टिव रॉयल में। लेकिन इसमें क्या है, ये हाई डेंसिटी है, तो इसमें हम लोग बिल्कुल इसको फ्लैट करते हैं। आप डाउन भी कर सकते हो, मीन्स इसको 110 डिग्री से डाउन नहीं करेंगे नीचे, उससे नीचे करोगे तो आपको क्वालिटी अच्छा नहीं मिलेगा, है ना। और प्रोडक्टिविटी आप, क्योंकि प्लांट ग्रोथ करना, फिर ऊपर से आपकी वाटर शूट्स आनी शुरू हो जाती है, तो ऑप्टिमम आपका रहता है 90 डिग्री पे आप इसको बेंड करो, इस तरह से आप इसको बीरिंग ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे सबसे मोटी टहनी नीचे है कभी भी पेड़ में, हालांकि ये भी थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो टहनियाँ रखी है ये भी हमारी गलत है, अभी हम इसको रिमूव करेंगे। हमेशा ऊपर की तरफ जब आप देख रहे हैं प्लांट को, सबसे मोटी टहनियाँ नीचे, अगर आप जैसे मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर को इसमें भी अडॉप्ट कर सकते हैं आप, तो मोटी रहेंगी, बाकी बीच में टहनियाँ निकालेंगे। अब कई लोग बोलेंगे इसमें जी टहनियों का वो नहीं है जी, कहाँ से निकालें कैसे निकालें, जितनी मर्जी आप टहनियाँ निकाल सकते हैं इसमें से, लेकिन एक कंडीशन जरूर फॉलो अप होता है, इसमें हमेशा ब्रांच सिंगल रहता है। जैसे ये टहनी है, आप इसमें सिर्फ इसी में बीरिंग लोगे, इसमें ब्रांच नहीं बनाओगे। आप देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे नहीं होगा कभी भी कि ये दोनों ब्रांच, ये दोनों रिमूव होंगे, आप इसी को रखोगे। अगर मैं इसको, कई बार क्या करते हैं, इसको हम काटते थे ना, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, हम बाहर नहीं ले जा सकते। अब ये नीचे टहनी देखो, ये क्या अंदर है, कभी ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाली टहनी बाहर नहीं हो सकती। तो हमेशा जरूर ये ध्यान रखना, अगर आपका लिमिट ये है कि आपको यहाँ तक रखना है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते, तो आप क्या करोगे, ये सबसे ब्रांच नीचे रहेगी, और ऊपर क्या करना, धागा बांधना उसमें ऊपर, सिंपल एक आइडिया के लिए, इस पे धागा बांधना, उस पे बांधना, तो जो उसका धागे का लाइन आएगा यूं आएगा। तो इसकी जो टहनियाँ होंगी, अब ये अगर धागा यहाँ से ऐसे आ रहा है तो इसके यहाँ तक रहेगा। जनरली ये कंसेप्ट होता है जो मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर जो हाई डेंसिटी में अडॉप्ट करते हैं, उससे क्या होता है, प्लांट का आपका लाइट इंटेंसिटी अच्छी पड़ती है। बट अब जैसे छोटे पेड़ है, अगर आपने इस तरह से मैनेज करना है, इसमें हम लोग कंसिडर नहीं करते उतना, इसको सीधे ऐसे भी ले जा सकते हो आप, लेकिन कोशिश करो जो ऊपर की ब्रांचेज हैं हमेशा आपकी कैसी रहनी चाहिए,
छोटी रहे एज कम्पेयर टू नीचे से बाहर नहीं निकालेंगे। जैसे ये यहाँ है तो इससे बाहर नहीं निकलेगा कभी भी। पेड़ का क्या नेचर होता है ना, जो सबसे ग्रोथ लेता है टिप, अगर वो ऊपर ग्रोथ ले रहा है तो ये जो टहनियाँ अगर मोटी रखोगे तो ये कंपटीशन में जाएगा एक, और जैसे ये जा रही है ब्रांच, अगर मैं इसको रिटेन करता हूँ होगा क्या, इसकी मोटाई फ्यूचर में इसके बराबर होनी शुरू हो जाएगी। और कभी भी इसकी मोटाई से जो भी उसके साथ लगता है टहनी है, जैसे देख रहे हैं ना आप, अगर ये मोटी है, आपको कैसा पता लगेगा कि ये बहुत मोटी हो गई है, इसको देखकर तने की मोटाई से आधे से ज्यादा कभी भी ये नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है हो गई है तो आप ये रिमूव करेंगे, इसको निकालना पड़ेगा आपको। हमारे पेड़ खराब हो रहे हैं, रीजन हम लोगों ने एक तो क्या किया ना, बड़े पेड़ों की बात करूंगा, पेड़ में ये जो ब्रांचेस है ना, इसको आप लोगों ने प्रून करके, इसको आप लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर गुच्छा बना दिया, ये खाली है नीचे से, यहाँ पर गुच्छा बना के रख दिया। अगर मैं यहाँ गुच्छा बनाऊंगा क्या होगा, शेड ही होगा ना, ये तो बेरिंग में ही नहीं आएंगे। हो सकता है फल भी लग जाए, लेकिन ये आपकी मजबूती नहीं होगा। अगर आप देखेंगे बीमों को, देखो इतने मजबूत है, ऐसे बीमों, ये मजबूत वाले बीमे हैं। कभी पेड़ में देखना, छांव वाले पेड़ में ये ऐसे मजबूत बीमे नहीं आएंगे, सब में क्वालिटी सेफ मिलेगा आपको, पकड़ के पता चले, ये देखो सारे इतने मजबूत हैं। स्टडी होता है बीमे, ऐसे स्टडी बीमे होने चाहिए। तो ये ऊपर हमारा थोड़ा गुच्छा ज़्यादा बना, ये हालांकि यहाँ पर ज़्यादा चाहिए, यहाँ से ऊपर ऐसे मेंटेन होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जब भी प्रूनिंग करने आएंगे हमारा कैसे चलेगा, हाई डेंसिटी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, रॉयल की बात नहीं, उसके बारे में करेंगे थोड़ी देर बात। जो भी ब्रांचेस हैं आप लोग, एक तो देखेंगे सबसे मोटी आप मेंटेन करोगे। वैसे तो अगर आप बिल्कुल रिन्यूअल चाहते हैं तो आप 2 टहनियाँ मोटी निकाल दोगे, फिर बाकी ब्रांचेस को क्या करोगे, सिंगुलराइज मीन्स आप इसको काट दोगे। आप इन दोनों ब्रांचेस को रिमूव करके क्या करोगे, सिंगल पे रखोगे। आप इसको भी काट सकते हैं। तो जब भी प्रूनिंग करना है आप लोगों ने एक बात जरूर ध्यान रखें, मैंने कहा कि रिंग बना होता है। अब आप लोगों के लिए ध्यान देने वाली बात ये है, सपोज कर लो यहाँ से आप काट रहे हैं, है ना। एक दूसरी बात, जब आप पेड़ को कभी काटते हैं किसी ब्रांच को, हमेशा बाहर की आंख जो बाहर होती है उसके पास काटे। उससे क्या फायदा है, क्या होगा, यहाँ से बाहर की तरफ जाएगा, मीन्स वाइड जाएगा। हमारे को पेड़ को बाहर फैलाना है, खड़े नहीं लगाना है। खड़े लगाना तो अंदर की तरफ काटते, फिर क्या सीधी खड़ी जाती है अंदर। लेकिन कोशिश करो हमेशा जो आंख है वो हमेशा बाहर की तरफ। अगर यहाँ से काटते हैं आप ना, ऐसे यहाँ से काट दिया, चलो ठीक है। एक तो जब भी कट करते हैं ये दिन जरूर ध्यान रखें, कई लोग बोलते हैं कि स्टब छोड़ो, जैसे कई लोग ऐसे स्टब छोड़ देते हैं बड़ा, है ना, यहाँ से काट रहे हैं ऐसे स्टब। एक तो ज्यादा मत छोड़ो यहाँ पर ये, और इतना डीप भी मत काटो कि बिल्कुल साथ में ऐसे। इससे क्या होगा, हमेशा जो थोड़ा सा ऊपर जो ये है ना डंडी है, ये सूख जाती है थोड़ी सी, कई बार ये सूख जाती है तो ये बड़ी खराब हो जाएगा आपका। तो इतना काटो कि थोड़ा सा छोड़ के, ताकि वो सूखे भी, ये बड आपका डैमेज ना हो, और आंख हमेशा बाहर की तरफ हो। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको मैनेज करें। लेकिन हमें क्या है, यहाँ पर इससे अंदर ही काटना है। ठीक है, तो ये जो कट किया इसमें क्या होगा, अब ये जो कट मारा ना, मुझे ये बताओ कोई कि इसकी गांव को भरेगा कौन। रिंग कहाँ है यहाँ पर, रिंग तो कोई रिंग है यहाँ पर जो वहाँ पर निकलेगा। हाँ बिल्कुल, यही पेड़ का कंसेप्ट है, यही समझने की जरूरत है आप लोगों को कि भरेगा क्या। अगर यहाँ आंख नहीं निकलती ना, यहाँ से फूटता नहीं है, तो क्या होगा, ये कैंकर ही आएगा, सूखेगा ऊपर से। अगर यहाँ से आंख निकल के यहाँ से बार ग्रोथ आ गया, वो ग्रोथ जो है इसको भरेगा। देखना यहाँ रिंग बनता है, फिर जैसे ये है ना, देखो यहाँ रिंग बना, यहाँ से ग्रोथ ले लिया। तो अगली बार आके आपने ग्रोथ पे रोकना है, तो इसको यहीं से काटना है। अब यहाँ, हाँ रिंग से, तो इसको बोलते हैं, जो ये कट कर रहे हैं हम लोग, जो ऐसे काटते जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या है ये, हेडबैक। एक जगह मैंने लोगों का कट देखा, लोग कैसे काटते हैं, ऐसे उल्टी साइड ऐसे अंदर। उससे होता क्या है ना, ये ठुंड रहता है, भरेगा कैसे ये गाँव। अगर सपोज कर लो मैं इसको ऐसे काट दिया है, ये आंख बन भी जाएगा तो भर सकता है, इसको नहीं भरेगा। तो यहाँ पर जब हम कट करते हैं, इसको बोलते हैं हेडबैक, हमेशा ग्रोथ लेता है ना। जब मैं इसको यहाँ से काटता हूँ, यहाँ देखो, अब ये देखो रिंग बना है, यहाँ दिख रहा है ना आप सबको। हमें क्या है, इसको यहाँ से यूं काटना है इसको। अब आप देखेंगे मैंने इस पर रिंग नहीं काटा है, तो ये जो रिंग छोड़ा है ना मैंने, ये क्या करेगा, इसको हील करेगा। हम इसको फ्लश कट नहीं था, इसको बिल्कुल नीचे उड़ाता हूँ ना, उसको बोलते हैं क्या, फ्लश कट। अगर मैं स्टब छोड़ता हूँ, इसको बोलते हैं स्टब कट। अगर आपने ऐसे छोड़ दिया, कहीं ऐसे काट दिया, इसको बोलते हैं स्टब कट, मीन स्टब कट, स्टब छोड़ दिया। ये दोनों चीजें नहीं करनी है आपने। अगर आपने बीमा बनाना है, वो आपका अपना ऑब्जेक्टिव है ना। अगर बीमा बनाने इसको स्टब कट करो आप, कोई प्रॉब्लम, थोड़ा सा छोड़ के काट सकते हैं। लेकिन बीमा बनाने का ऑब्जेक्टिव अगर नहीं है, तो कभी भी आप इसको ऐसे मत काटो। क्या टैनिंग यहाँ से नहीं आ सकती है, आती है यहाँ से ना, ऐसे कोई नहीं आती है। तो बेटर है आप ऐसे छोड़ने की बजाय, ठुंड छोड़ने की बजाय आप वो भी काट सकते हैं। तो जब भी आपने कट करना है, एक तो हमेशा जब कैंची पकड़ेंगे रिंग के पास, हमेशा ऊपर की तरफ अंदर, नीचे की तरफ बाहर। रिंग देखेंगे ना, ऊपर अंदर होता है, नीचे बाहर होता है। तो हमें वो रिंग को पकड़ के, रिंग के बाहर से, रिंग की साइड काटना है, ऐसे छोड़ दो। इसमें कोई गलती नहीं है। आपका ये गांव में चाहे
पेस्ट नहीं भी करेंगे ना इनमें तो भी आपका कैंकर नहीं आएगा, लेकिन बेटर है अगर मोटी कट है तो आपको पेस्ट जरूर करना है ना। जो टहनी है ना यहाँ से अंदर दसी हुई है, सोचो कि यहाँ कुछ नहीं था, आपने दबा के यहाँ से अंदर डाल दिया। अगर आप इस रिंग को ही काट देंगे, रिंग इसका पोर्शन है, इसका बाग है, इसी को काटेंगे, इसका बाग ही काट रहे हैं, सिर्फ हमने जो इसको निकाल खींच सकते नहीं है तो इसको निकालेंगे कैसे, रिंग के आगे से काट के, बाकी पोर्शन वही रहेगा, उसको भर देगा। तो सिंपल से कंसेप्ट्स हैं, बट आप लोगों को समझने की जरूरत है कि इसको काटे तो तभी कैंकर नहीं आता है ना। अगर आपकी ग्रोथ ज्यादा है तो 30 दिन तक है ना। सेब तुड़ान से कोई पीरियड नहीं है इसमें, आपका पीरियड कोई नहीं है, सेब का आप तुड़ान करते हैं उससे पहले। और आपके एरिया का ग्रोथ, लोअर एलिवेशन है तो ग्रोथ ज्यादा होती है ना। तो यहाँ पर देखो ग्रोथ नहीं है ना, अगर आपके टाइम पे सेम आपने टाइम पे किया होता इसमें थोड़ी और ग्रोथ होती है। ये हमारा थोड़ा ठंडा एरिया, थोड़ी ग्रोथ हमारी तो समर प्रूनिंग कर सकते हैं, खासकर उनको अगर आपको वाटर शूट से, वाटर शूट समझते हैं ना आप लोग, इनको बोलते हैं जो कोई डायरेक्ट शूट्स ऊपर आती है, जैसे ये टहनी आ रही है ना यूं ऊपर, इसको बोलते हैं वाटर शूट। वाटर शूट का हमारा कैरेक्टर होता है, वो सीधी ग्रो करती हैं और हमेशा सारा खुराक वो यूज करती है। तो इसको समर में आके आप हमेशा देखो, ये नीचे की जो आंख है ना ये काउंट नहीं करते हैं, है ना, नीचे की जो बिल्कुल ये 1 2 3 पे आप इसको काट सकते हैं, लेकिन काट देना अपना फ्लैग नहीं, ऐसे रखेंगे इसको। फिर क्या होगा, थोड़ा सा ग्रोथ देगा, जैसे इनमें भी दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने थोड़ा लेट किया है, हमारा थोड़ा सा एक 15-20 दिन अर्ली करना चाहिए, थोड़ा सा ग्रोथ लेगा बस इतना। फिर अगली बार होता क्या है, उसके आगे फिर ग्रोथ लेगा, अगर इसमें पोटेंशियल ज्यादा है तो जो रिंग बना ना, जैसे ये आगे ग्रोथ लेगा तो मैं इसको, अगर ये बर्ड होता तो उसको आगे से मैं काट दूंगा, यहाँ से रिंग पे काट, ये ग्रोथ लेगा यहाँ रिंग पे काट दूंगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है धूप मैक्सिमम पड़े और इतनी भी ना पड़े कि बिल्कुल एक खाली नहीं होना चाहिए। अब देखो ना ये बीमे हैं, इसमें और निकलेंगे आगे ना, अगर आप रिस्ट्रिक्ट करते हो तो ये निकलेंगे, तो ये क्या होगा, सारे के सारे धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। जब पूरा आपका प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, फ्रूटफुलनेस, तो बस इसको हमने क्या करना है, इसको बोलते हैं रिन्यूअल प्रूनिंग। हम इसको यहाँ से ऐसे डट कट सॉर्ट ऑफ देके काट देंगे, कैंची से नहीं कटेगा, आरी से आप काट सकते हो। आरी और कैंची एक बार जरूर ध्यान दें, बिल्कुल फाइन, ऐसा तेज होना चाहिए ना ये। और जरूर आप अल्कोहल यूज करो, शराब, उसको डिप करो, रुई से इसको साफ करो, ताकि इसमें कोई भी इन्फेक्शन इस पेट से दूसरे में ना जाए। और दूसरा तेज, ये दार बहुत तेज होनी चाहिए, जितना सही होगा उतना आपका परफेक्ट कट लगेगा। और परफेक्ट कट होने से आपको कैंकर आधा तो उससे में कम कर देते हैं आप लोग, है ना। कुछ हमने समर प्रूनिंग किया, जैसे ये समर प्रूनिंग किया ही नहीं किया, देखो दोनों में डिफरेंस है ना। ये समर में काटा है हम लोगों ने, गर्मियों में प्रूनिंग करने पे कई लोग बोलते हैं प्रॉब्लम आती है। आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है ना। तो ये धीरे, हालांकि पेस भी नहीं डाला आप लोगों ने, धीरे धीरे ये कुछ में तो कैंकर आ रहा है, कुछ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये है ना, सपोज आपका ना कैंकर तभी आता है अगर आप पेस्ट नहीं लगाते समर प्रूनिंग में ना। वैसे क्या हील अप हो गया आगे, आप जितना आगे आ गया इसमें फर्दर आपका स्प्रेड नहीं होगा। आप जैसे ये देखो, यहाँ देखो ये रिंग बन रहा है, तो इस तरह से आपके रिंग बनने शुरू हो जाएंगे। फिर इन पेड़ों में क्या किया हम लोगों ने, मल्चिंग कर दी, मल्चिंग की बिल्कुल नजदीक, और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया हमने। तो गीला कहाँ होता था, यही पोर्शन, कुछ वजह इसमें देखो जट सड़न शुरू हो गया है ना। तो जट गलन, हालांकि MM 106 में इतना टॉलरेंट नहीं है, इसमें जट गलन आती है ज़्यादा, है ना। तो भी इनमें जट गलन भी दिख रहा होगा। तो कोशिश करें आप जब भी करें, अगर तना आपका काफ़ी चौड़ा है, बड़े पेड़ है, उसमें आप 1 फुट तक बाहर इतने तक आप ना कभी भी मल्च नहीं करेंगे बड़े पेड़ में। लेकिन छोटा है तो इसको आधा फुट तक, यहाँ तक, इतने तक जब भी घास डालना आपने, यहाँ तक घास डालेंगे, इतना खाली रखेंगे, ये पोर्शन तभी आपके कॉलर जट सड़क नहीं आएगा। और ये ऊपर रखना आपने, हो सके तो ये हमेशा ऊपर होना चाहिए जब भी आप करेंगे। ये जिसका ग्राफ यूनियन पोर्शन है, इसके नीचे कम से कम 4 से 6 इंच आपकी जगह होनी चाहिए। हम लोग को रखते ही नहीं है, तो ये सारी चीजें, हाँ, ये जो पौधा है ना बिल्कुल सही परफेक्ट उस पे, ये जो पौधा है इतने डिस्टेंस पे होना चाहिए। ये प्लांट्स देख रहे हैं ना आप लोग, ये हमारा जनरली जो बड़े पेड़ होते हैं हमारे, उस तरह के प्लांट्स हैं ना। इनमें देखोगे आप तो बहुत ज़्यादा बीमा बना हुआ है। तो बीमा का कैरेक्टर क्या होता है हमेशा, जैसे मैं थोड़ा सा निकाल के बताता हूँ आप लोगों को। अगर आप देखेंगे शुरू में इसने ग्रोथ लिया, यहाँ पर, यहाँ फल लग गया, फिर आगे चला गया, फिर यहाँ फल लगा, फिर आगे चला गया, यहाँ फल लगा, फिर ये क्या हो गया, यहाँ फल लग गया, यहाँ 2 बीमे बन गए, फिर इसने यहाँ से एक नया टेनिन का यहाँ पर बीमा बन गया, सेब लगा, फिर आगे गया। तो बीमा हमेशा आगे बनता जाता है। बीमा ये पुराना नहीं है, ये बीमा यहाँ से पुराना हो गया है। तो इतना पुराना अगर आपका बीमा होगा, है ना, नीचे से क्योंकि रिंग्स बनते जा रही हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस बनती जा रही है, तो नेचुरली क्वालिटी क्या होगा, हमारा कम होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, आप बताओ क्या करना चाहिए। अगर ये बीमा पुराना तो मैं क्या करूँगा, कहाँ से काटेंगे, क्या यहाँ से, यहाँ से काटा जाए, यहीं से, यहाँ से,
ठीक है। एक यहाँ से जहाँ से काटा था वो भी नीचे ही पोर्शन था, तो आप वहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी। लेकिन जब यहाँ से काटोगे ना आप एक साल में, तो क्या होगा, हमारा 2 टन फल चला जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से काट के भी रिड्यूस कर सकते हो फिलहाल। लेकिन अगर आप चाहते हो फल लेना, होगा क्या, ऐसा नहीं होगा कि ये बीमा यहाँ बन जाएगा, बीमा बनाएगा यहीं, सेब लगेगा, फिर एक बोर्स बर्ड बोलते हैं, बर्ड निकलता है उसके साथ ना, मतलब सेब के साथ देखा एक टहनी निकलती है, वो बीमा के आगे वही टहनी है जो निकली है। ये कई ग्रोथ है तो छोटा रह जाता है, तो सेब लगेगा, फिर ये आगे जाएगा, आगे जाके काटना यहीं पड़ेगा आपको नीचे। और हो सके तो ये जो ठुंड है ना, ये ना बचे आपको नीचे साइड, जहाँ ये ग्रोथ जैसे ये निकला है, देखो बीमा बिल्कुल सही, ऐसे निकलने चाहिए बीमे। ऐसा नहीं कि आपके पहले टहनी है उस पर आपने बीमा बना दिया, ये टहनी भी मोटी होती जाएगी। ये बीमे में कभी करनी, ये टहनी है, देखा जाए तो ये बीमा है यहाँ से आगे पूरा। तो हो सके तो हमारा बीमा ऐसे अटैच होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये देखो, ये नहीं होता तो इस पे भी बना सकते हैं। इस पे बनाना तो आप क्या करो, ये जो रिंग है सारे रिंग समझते हैं ना, सारा मैंने कहा था हमेशा बर्ड होता है, खींचा तो आपका टहनी बन जाएगा, नहीं तो आपका सुप्रेस फॉर्म में बीमा है। तो इसको कहीं से भी काटेंगे आप, यहाँ से भी काट रहे हो, यहाँ से भी काट रहे हो, तो ये आपका यहाँ से बीमे ही निकलेंगे। अगर थोड़ा ज़्यादा छोड़ते हो तो चांसेस ज़्यादा है कि ज़्यादा आपका बीमे बने। तो ये अगले आने वाले समय के लिए बीमा बनाएंगे। जैसे ये टहनी देखो, अब यहाँ पर आप लोगों की सोच है, ये आपकी इच्छा है कि आप कितना चाहते हो। सारे रिमूव मत करो एक बार ही। अगर आप चाहते हो कि यहाँ रिमूव करके फिर 2 सेब लेना है तो ठीक है, क्योंकि बीमा ही है आपका, सही नहीं सेब अच्छा भी। लेकिन आप चाहते हो नहीं यार, चलो छोड़ो ना, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले से आगे ले लूंगा, तो आपको यहाँ से काटना पड़ेगा। चाहो तो आप यहाँ से भी काट सकते हो, यहाँ से भी काट सकते हो। ये आपकी पर्सनल डिस्क्रिप्शन है, आपकी अपनी सोच है कि आपको कितने बीमे चाहिए। लेकिन हमेशा कुछ को नजदीक जरूर लाओ, कुछ को बिल्कुल नजदीक काटो। ये सारे के सारे पिने, ये सब में सेब लग जाएगा। इसको कितने काटना पड़ेगा? इसको जैसे ये है ना आपका इतना के अंदर, ये देखो ना आपका इतना के अंदर डीप करना चाहिए। अगर आप देखो ना यहाँ तक जैसे आना चाहिए, इतना अंदर जख्म, इतना अंदर जख्म देना। जब भी पेड़ देखेंगे आप ना, पेड़ में क्या होता है, हमेशा वुड होता है ना, वुड अंदर वुड जो कुछ पोर्शन ऐसा देखेंगे तो जाइलम का जो पोर्शन होता है 2 उसमें डिवाइड होता है। एक होता है बाहर का जो हम लोग बोलते हैं उसको ना सैपवुड, उसके अंदर का जो होता है उसको बोलते हैं हार्डवुड। हार्डवुड जो होता है ना आपका ना बिल्कुल सख्त होता है, जो पेड़ को खड़ा रहने में मदद करता है। वो अगर उसको वहाँ तक नहीं, उससे थोड़ा बाहर तक है ना, जो आपका सैपवुड है वो कटना चाहिए वहाँ पर, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो जब वहाँ तक पहुँचेगा तो अगर आपका पहुँच भी जाता है ना, तो पेड़ हील कर देता है अपने आप को। हील तब नहीं करेगा जब पेड़ ही आपका सूख रहा होगा, अदरवाइज आप ऐसे काटेंगे ना अंदर तक तो हील हो जाएगा। बट इतना भी कम कट ना करें कि हील मतलब हील ही हो जाए वैसे ही ना। हमारे हील करना नहीं ऑब्जेक्टिव हमारा, पहले शूट लाना। जैसे शूट आ जाएगा फर्दर खुद ब खुद धीरे धीरे हील रिमूव ना करें। हालांकि ये ठीक है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं ऐसे। जब भी टच कर देना मैं इसको रिमूव करके बताता हूँ। ऐसे हमेशा देखना, ऊपर से नीचे से यूँ, ऊपर से देखा आप लोगों ने, यहाँ से अंदर, यहाँ से सारे कट ऐसे लगेंगे आप। जैसे टहनी हो सकता है, नहीं आएगा कोई नुकसान। ये टहनी क्या आएगी, अंदर तो नहीं जाएगी बाहर ठीक है। जैसे नीचे आप लोग एग्जांपल भी है यहाँ पर, ऊपर से क्या होगा, हील करेगा ये जैसे ही आप ना ये गाँव को हील करेगा। अगर मैं ऊपर ठुंड रखता हूँ ऊपर, तो हील कैसे करता? ये जो दिख रहा है ना कॉलर रीजन आपका, ये रीजन यही गाँव को बढ़ता है। आप देखें इसके बाहर से रिंग है ये, और नीचे क्यों छोड़ा है मैंने, चाहो तो इसको वैसे भी काट सकता था, ऐसी बात नहीं है कि अगर आप चाहो तो इसको साथ यहाँ से करते हुए इस तरह से काट सकते थे, है ना। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव है हमारे को यहाँ से टेन देना। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हमारी जितनी भी ट्रेनिंग थी ना वो ख़त्म हो चुकी है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी व्लॉग देखना तो व्लॉग में सब कुछ पता लग जाएगा। तो फिलहाल अब चलते हैं, और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।